नमस्कार साथियों, तो मैं आपका अफ़ज़ल खान। आज हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू की, एक ऐसा इंसान जिन्होंने भारत को लोकतंत्र और विज्ञान आधुनिक की दिशा में आगे बढ़ाया। लेकिन इसके पीछे की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ। वो एक ऐसे दौर में बड़े हुए जब पूरा देश आज़ादी के सपने में था। उन्होंने लंदन और कैम्ब्रिज में पढ़ाई भारत लौट कर आए और उनके मन में एक ही सवाल था, देश गुलाम है और मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और नेहरू बन गए आज़ादी की लड़ाई के सबसे भरोसेमंद सेनानियों में से एक। जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माता भी कहा जाता है। 1947 के बाद भारत के सामने तीन बड़ी चुनौतियां थी। पहली थी गरीबी, दूसरी थी बिखरा हुआ प्रशासन और तीसरी थी विज्ञान और उद्योग का अभाव। और यहीं पर नेहरू ने वो फैसले लिए जो आज तक भारत की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। भारत के मंदिर, बड़े बांध और उद्योग का निर्माण, आईआईटी की स्थापना, टेक्नोलॉजी एजुकेशन की नींव, इसरो के शुरुआती वैज्ञानिक कार्यक्रम, प्लानिंग कमीशन, विज्ञान का मॉडल, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति। नेहरू सिर्फ नेता ही नहीं थे, वो विजनिंग थे जो 10 साल आगे सोचकर फैसला करते थे। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी कहा गया, बच्चों की बच्चों के लिए उनका प्यार सिर्फ फोटो का हिस्सा नहीं था। मानना था कि आज के बच्चे ही कल का राष्ट्र बनाते हैं, इसलिए 14 नवंबर उनके जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा, समानता और बचपन की खुशियां हर बच्चे का हक है। नेहरू जयंती का असली मतलब एक दिन का नाम रखने से ज्यादा अहम है। नागरिकता सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब से बच्चे सुरक्षित, शिक्षित और बराबरी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये थी नेहरू जयंती की कहानी, एक नेता, एक सपना और एक पूरा दौर जिसने भारत को बदल दिया। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और सामाजिक जुड़ी हिस्ट्री पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।